नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12th का एक टॉपिक है आव्यूह की चर्चा करेंगे। आव्यूह या अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैट्रिक्स। अगर एक से ज्यादा आव्यूह है तो उसके लिए हम काम में लेंगे मैट्रिसेस, यानी इसका प्लूरल है ये मैट्रिसेस। ठीक है। आव्यूह का जो कॉन्सेप्ट है ये वर्ष 1857 में आर्थर केली नामक गणितज्ञ ने दिया था। कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले दुनिया को आव्यूह का दिया उनका नाम था आर्थर केली। ये तब उन्होंने दुनिया के समक्ष लाए जब वो समीकरण है दो से ज्यादा चर वाली या दो चर वाली समीकरणों को जब वो सॉल्व कर रहे थे तो उन्होंने आव्यूह कॉन्सेप्ट को दिया। क्या होता है आव्यूह, किसे कहते हैं आव्यूह? तो जब हम संख्याओं को एक निश्चित क्रम में लिखते हैं और उसको कोष्टक में बंद कर देते हैं तो ये जो व्यवस्था बनती है इसको हम कहते हैं आव्यूह। यानी संख्याओं या राशियों का आयताकार या वर्गाकार क्रम में पंक्तियों और स्तंभों के द्वारा उनको जो हम व्यवस्थित करते हैं, विन्यासित करते हैं, इस व्यवस्था को हम कहते हैं आव्यूह। आव्यूह का नामकरण अगर हमें करना हो, इसको अगर हमें नाम देना हो तो वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दिया जा सकता है, ए बी सी। तो हम इसको कह सकते हैं फिलहाल कि ये आव्यूह ए है। ठीक है। और आव्यूह का आकार, आव्यूह का ऑर्डर या आव्यूह का क्रम क्या होता है वो निर्भर करता है कि उसमें कितनी पंक्तियां हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति यानी रो फर्स्ट, ये सेकंड है और ये रो थर्ड है। इसी तरह से ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है। तो पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये पहला कॉलम यानी पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ है। आव्यूह का ऑर्डर या क्रम निर्भर करता है कि उसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितना स्तंभ है। इसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 3 पंक्तियां हैं और इसमें 2 स्तंभ है। तो हम कहेंगे ये जो आव्यूह है ये 3 गुणा 2 क्रम का है, यानी इसका जो ऑर्डर है आव्यूह का वो 3 गुणा 2 क्रम का है। और जरूरी नहीं है कि हम यहाँ बड़े कोष्टक का प्रयोग करें, आप इसको छोटे कोष्टक के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। इनको छोटे कोष्टक के द्वारा भी दर्शाया जाता है। वैसे हमारी किताबों में छोटा कोष्टक की जगह बड़े कोष्टक का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो आव्यूह यानी संख्याओं या राशियों की ऐसी व्यवस्था जिसमें स्तंभ और पंक्तियों के द्वारा उनको एक निश्चित विन्यास, आयताकार हो या वर्गाकार हो, उसमें पेश किया जाता है। उस व्यवस्था को हम कहते हैं आव्यूह। उसमें कुछ पंक्तियां हो सकती है, कुछ स्तंभ हो सकते हैं, उसके आधार पर बनता है उस आव्यूह का क्रम, ऑर्डर। इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, यानी हम कहेंगे इसका जो क्रम है 3 गुणा 2 क्रम का है। इसमें जब हम इसका क्रम लिखेंगे तो रो और कॉलम, रो को पहले बोलते हैं। इसमें 3 पंक्तियां हैं तो 3 रो है, 2 स्तंभ है, यानी इसका जो क्रम होता है उसमें रो इनटू कॉलम आता है। रो को के आधार पर बनता है। तो ये है आव्यूह। व्यापक रूप में किसी भी आव्यूह को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। जैसे आप यहाँ एक आव्यूह मैट्रिक्स देख रहे हैं, ए आव्यूह ए, और यह है इसका व्यापक रूप, यह है इसके अवयव। अवयव का नामकरण A11, A12, A13, A21, 22, A31 इस तरह से किया जाता है। A11 का मतलब है कि ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का है, इसलिए इसका नाम A11 है। A12 मतलब 1, पहली पंक्ति और जो सेकंड आ रहा है सेकंड कॉलम का है, यानी A12 का मतलब है कि ये अवयव पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम में व्यवस्थित है। इसी तरह से A21, 2 जो आया है, 2 आगे वाला वो
पंक्ति को दर्शाता है। ये दूसरी पंक्ति में है और ये जो 1 है मतलब ये पहले कॉलम में है। इसी तरह से 31 यानी ये तीसरी पंक्ति और पहला कॉलम में है। ठीक है, तो अवयवों का नामकरण इस प्रकार से करते हैं, जैसे कि आप यहाँ एक अवयव देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये A11 अवयव है, ये A12 है, A13 है, इसी तरह से और भी आगे हो सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अवयव के प्रकार की। पहला अवयव है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव का मतलब है ऐसा अवयव जिसमें एक ही पंक्ति हो, ऐसा अवयव को हम कहते हैं पंक्ति अवयव। यानी ऐसा अवयव जिसमें एक पंक्ति हो, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, उसको हम कहेंगे पंक्ति अवयव। ठीक है, तो ये एक पंक्ति अवयव था। अगला है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव का मतलब है ये एक स्तंभ अवयव है, यानी ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ एक हो, पंक्तियां कितनी भी हो सकती है, जिसमें एक स्तंभ हो उसको हम कहते हैं स्तंभ अवयव। ठीक है, अगला है शून्य अवयव। शून्य अवयव यानी एक ऐसा अवयव जिसके नाम से पता लग रहा है, जिसके सारे ही अवयव शून्य हो, ऐसे अवयव को हम कहते हैं शून्य अवयव। और ऐसे अवयव को हम बड़े जीरो के द्वारा दर्शाते हैं, शून्य अवयव। ठीक है, अगला है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव का मतलब होगा कि जिसमें पंक्तियां और स्तंभ बराबर हो। दो पंक्ति है और दो स्तंभ है तो हम कहेंगे इसमें पंक्तियां और स्तंभ बराबर है, तो हम कहेंगे वो एक वर्ग अवयव है। अगला है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव का उदाहरण है ये ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सारे अवयव 0 0 हो, इसको हम कहते हैं विकर्ण अवयव। ये विकर्ण में 1 है, 2 है, 3 है, इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा बाकी अवयव 0 हो तो उसको हम कहते हैं विकर्ण अवयव। तो है अदिश अवयव। क्या होता है देखिए, अदिश अवयव तो ऐसा अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सारे अवयव समान हो, बाकी अवयव शून्य हो। जैसे यहाँ पे मुख्य विकर्ण के अवयव समान है, 2 2 2 हो या 3 3 3 हो या -4 -4 -4 हो, तो ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो उसको हम कहते हैं अदिश अवयव। ठीक है, अगला है इकाई अवयव। अगला है इकाई अवयव। ऐसा विकर्ण अवयव, ये सभी वर्ग होते हैं, वर्ग का होता है, इनमें पंक्तियां स्तंभ बराबर होती है। शून्य अवयव में भी पंक्तियां स्तंभ बराबर होगा। तो ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सारे ही अवयव एक हो, मुख्य विकर्ण के सारे अवयव एक हो, बाकी अवयव शून्य हो, इसको हम कहते हैं इकाई अवयव। इसमें 3 पंक्तियां हैं, पहली दूसरी तीसरी पंक्ति और 3 ही कॉलम है, यानी इसका जो क्रम है 3x3 क्रम का है ये। तो इस 3x3 क्रम के इकाई अवयव को हम I3 के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 2x2 क्रम का इकाई अवयव होता है ये I2। ठीक है, तो ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव एक एक हो, बाकी अवयव शून्य हो, उसको हम कहते हैं इकाई अवयव। तो बच्चों एक इजी टॉपिक है। ठीक है, आगे थोड़ा सा और बच रहा है एक। अब हम आगे बात करते हैं परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव किसे कहते हैं, या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कि जैसे आपको एक अवयव दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, संख्या कुछ भी हो सकती है, तो ये एक अवयव आप यहाँ देख रहे हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यानी इसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, इसमें 3 स्तंभ है।
तो इसका जो क्रम होगा वो 2 गुणा 3 क्रम का है। अब इसका परिवर्त अवयव क्या होगा? तो इसके परिवर्त अवयव को हम ए टी या ए डैश के द्वारा दर्शाते हैं। बस आपको ये करना है, इस अवयव का परिवर्त अवयव निकालने के लिए इसकी जो पहली पंक्ति है, इसकी पहली पंक्ति को इस तरह से लिखना है, पहले स्तंभ में लिखना है। जैसे 1 माइनस 3 है, 1 माइनस 3, यानी हमने क्या किया, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो। इसी तरह से दूसरी पंक्ति 4 5 6 को दूसरा कॉलम बना दे। तो ये हो गया इसका परिवर्त। तो अवयव ए का परिवर्त एक टी या ए की पावर टी या ए डैश के द्वारा दर्शाते हैं। परिवर्त में ये करते हैं कि पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दो। जैसे पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, तो इस अवयव का ये परिवर्त अवयव हो गया। इसका क्रम था 2 गुणा 3, तो इसके परिवर्त का क्रम पलट के हो जाएगा 3 × 2, क्योंकि अब इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। अब हम बात करेंगे सममित अवयव की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे। क्या होता है सममित अवयव? कि यदि किसी अवयव ए का परिवर्त उसी अवयव के बराबर है, तो ऐसे अवयव को जिसका परिवर्त उसी के बराबर हो उसको हम कहते हैं सममित अवयव। ठीक है, जैसा आप यहां देखें कि 1 2 2 3 एक ये वर्ग अवयव है। इसका अगर अपन परिवर्तन निकालते हैं, इसका परिवर्तन निकालेंगे तो पहली पंक्ति को बनाएंगे पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को बनाएंगे दूसरा स्तंभ। इस प्रकार हमने इस अवयव का परिवर्तन निकाला। अवयव था ये इस तरह से, और आपने देखा कि इसका परिवर्तन भी वही आया है। यानी ऐसा वर्ग अवयव ए जिसका परिवर्तन उसी के समान हो उसको हम कहते हैं सममित अवयव। ठीक, अब हम बात करेंगे विषम सममित अवयव की। विषम सममित अवयव क्या होता है? तो विषम सममित अवयव क्या होता है कि एक अवयव ए विषम सममित अवयव होगा यदि उसका परिवर्त उसके बराबर तो हो लेकिन संख्याओं का चिन्ह अलग हो। यानी एक वर्ग अवयव ए परिवर्त अवयव कहलाएगा यदि उसका परिवर्त उसके नेगेटिव के बराबर हो। जैसे कि यहां देखें, जैसे कि अवयव है, अगर हम इसका परिवर्तन निकालते हैं तो इसका परिवर्तन निकालने के लिए पहली पंक्ति को बनाएंगे पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को बनाएंगे दूसरा स्तंभ। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका परिवर्तन ये है लेकिन दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे -2 था लेकिन परिवर्तन में +2 आया, यहाँ पे 2 था यहाँ पे -2 आया। तो इस प्रकार जब ऐसा वर्ग अवयव ए जिसका परिवर्तन उसके नेगेटिव के बराबर हो तो ऐसे वर्ग अवयव को कहते हैं विषम सममित अवयव। परिवर्त अवयव निम्न गुणधर्मों का पालन करता है। देखिए, a ± b का होल ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज ± b का ट्रांसपोज। यानी 2 अवयव है तो उनके योग का परिवर्त उन दोनों अवयव के परिवर्त के योग के बराबर होगा। ये हम आगे जो प्रश्न करेंगे उसमें और ये अपन क्लियर हो जाएगा। अभी आप थोड़ा ध्यान रखें केवल। इसी प्रकार से यदि a एक वर्ग अवयव है तो a का परिवर्त एक सममित अवयव होता है। चेक कर सकते हैं आप इस बात को। यदि a एक वर्ग अवयव है तो a का परिवर्त एक विषम सममित अवयव होगा और a के परिवर्त का परिवर्त a डैश का जो डैश होगा वो a के बराबर आएगा। a × a का परिवर्त या a का परिवर्त × a एक सममित अवयव होता है। यदि एक वर्ग अवयव है तो इसे वर्ग अवयव को अगर हमें एक सममित और एक विषम सममित अवयव में अगर व्यक्त करना हो योग के रूप में तो उसको हम ऐसे लिखते हैं a = 1/2 a +
ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ये वाला भाग सममित होगा, ये विषम सममित होगा, और ये है ए इंटू बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। तो ये कुछ नियम है जो हम आगे जो वीडियो में जो सवाल करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगले वीडियो में इस प्रश्नावली से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हम करेंगे, उसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में दे दूँगा। धन्यवाद।